नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 16-17। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका करंट ईयर कौन सा है। करंट ईयर है 2016-17, यानी 31 मार्च 2017 तक की बात कर रहे हैं हम। 16-17 हमारा करंट ईयर है और हमें इसमें अमाउंट ही कैलकुलेट करनी है। लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज अलग है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे आउटस्टैंडिंग के साथ ईयर लिखा हुआ था, इसमें आपको डेट्स दे रखी हैं सभी आउटस्टैंडिंग के साथ। अब उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं कहूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2017 तो ये सिर्फ 2017 का आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं कहूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, जब डेट पूरी दे दूं 31 मार्च के साथ, तो इस और एज ऑन भी लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि इसमें पुराने सारे सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड हैं। तो पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। जब पूरी डेट देकर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताएगा तो इसका मतलब इसमें पुराने आउटस्टैंडिंग भी अगर कोई होंगे तो इंक्लूड होंगे, उस पिछले साल के, उससे पिछले साल के। लेकिन अगर वो कहेगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 या 2017, तो वो सिर्फ करंट ईयर का ही है या उसी ईयर का है जिस ईयर की बात की जा रही है। अब तक सभी क्वेश्चन में स्पेशली करंट ईयर के लिए सिर्फ आउटस्टैंडिंग के साथ ईयर लिख कर आया था। ऐसे ही एडवांस में भी रूल है, तो इसमें सभी के साथ डेट लिखी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 यानी पिछले साल के आखिर में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 इस साल के आखिर में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 पिछले साल के आखिर में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। इतने तो क्वेश्चन दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसा हम प्लस माइनस करते हैं कर देते हैं। लेकिन एक लाइन और लिखी है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 आर स्टिल इन एरियर्स फॉर 15-16। पिछले साल के 1500 अभी भी मिलने बाकी हैं। तो पहले जैसे हमेशा करते आए हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखाएंगे, $50,000। पहली इंफॉर्मेशन जो है वो आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 20,000। लेकिन क्वेश्चन में हम आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस करते हैं ये मानते हुए कि पिछले साल का जितना भी आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मिल गया, इसलिए इसके अंदर होगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि पिछले साल के 1500 अभी भी एरियर्स का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, मैंने बताया है आपको। तो अभी भी मिलने बाकी है, तो इसका मतलब 20,000 नहीं मिला है। कितना मिला है? 20,000 में से 1500 नहीं मिले हैं, यानी 18,500 हमें इस साल मिल रहे हैं और हम उतना ही इसमें से माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 1500 जब मिले ही नहीं तो इसके अंदर होंगे कैसे। तो पहली चीज तो ये इम्पोर्टेंट होगी 1500 का रूल, ये तो आपको करना ही करना है, अगर चाहे एज ऑन ना भी दे रखा हो तब भी करना है। अब उसके बाद दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2017, 31 मार्च 2017, कितना? 6,000, यानी 6,000 रुपीज जो हमें अभी भी नहीं मिले हैं इस साल के, नहीं इस तारीख को। अगर इस साल के होते तो सिंपली 6,000 ऐड कर देते, लेकिन एज ऑन 31 मार्च लिखा है, इसका मतलब पुराने पैसे भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो ये 1500 रुपए जो पिछले साल के अभी भी नहीं मिले हैं वो इसके अंदर होंगे। और अगर हम 6,000 ऐड कर देंगे तो हम पिछले साल का सब्सक्रिप्शन भी गलती से ऐड कर देंगे, इसलिए हम इसमें से 1500 हटाकर ऐड करेंगे। अगर आप इस 1500 को नेग्लेक्ट कर दोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन वो सही नहीं होगा, मैथमेटिकली सही होगा, राइट इंफॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हैं। फिर समझो हमने 1500 को इसमें से क्यों माइनस किया, क्योंकि ये 6,000 31 मार्च 2017 की डेट को आउटस्टैंडिंग है, 2017 ईयर का नहीं है। इसमें से 2017 ईयर का कितना है वो निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का अभी भी जो भी बाकी है वो हमने माइनस कर दिया, 36,000 आ गया। अब आगे क्वेश्चन नॉर्मल है, क्योंकि एडवांस के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है,
तो पिछले साल जो एडवांस आया था वो पूरा इस ईयर का होगा। एडवांस बिगनिंग 8,000 प्लस होता है, और फिर आपको 31 मार्च 2017 का एडवांस एंड दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आपको नॉर्मल करना 9,000। इसे सॉल्व कर दो, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आ जाएगा।